प्रिय छात्रों, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अलंकार से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अलंकार को लेकर उपस्थित हूँ, जो कि इसके पहले भी हम लोग अलंकार पर चर्चा कर चुके थे। इसके लिए आप हमारे पहले के वीडियो को देख सकते हैं अलंकार के बारे में समझने के लिए। तो वहां से हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अलंकार को देखेंगे। एक है उपमा अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार। तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार किसको कहा जाता है। जब किसी वस्तु के निकट दूसरी वस्तु को रखकर दोनों में समानता स्थापित की जाती है, दोनों में तुलना की जाती है, एक की तुलना दूसरी चीज से की जाती है, तो उस वहां पर उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, उदाहरण दिया हुआ है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ये एक वाक्य है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की जा रही है। तो यहाँ पर मुख और चंद्रमा के बीच जो संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि मुख की सुंदरता चंद्रमा से इसकी तुलना की जा रही है कि मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है। तो जब इस तरह का वाक्य होता है, जब समानता के बारे में तुलना की जाती है, एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाती है, अर्थात यहाँ कहने का मतलब हुआ कि मुख की सुंदरता चांद की सुंदरता से की जाती है, समान गुण का इसमें तुलना की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब किसी वस्तु के निकट दूसरी वस्तु को रखकर दोनों में समानता स्थापित किया जाता है, दोनों के समान गुण को दर्शाया जाता है, एक चीज की तुलना दूसरे चीज से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। अब उपमा अलंकार, ये जो वाक्य हम देख रहे हैं उपमा अलंकार का, इसमें देखते हैं कि उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला अंग है उपमेय, दूसरा है उपमान और तीसरा है सादृश्यवाचक। तो ये उपमा अलंकार का अंग हुआ। जैसे उपमेय का मतलब होता है तुलना करने योग्य, अर्थात जिस चीज की तुलना हम दूसरे चीज से कर रहे हैं, तो जिस चीज की तुलना की जाती है उसको हम उपमेय कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ऊपर के वाक्य में क्या है, तो यहाँ पर जैसे मुख है, मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, क्योंकि ये मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। और उपमान किसको बोलते हैं, तो जो दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है, पहली वस्तु की या पहले चीज की, तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, तो यहाँ पर उपमान चंद्रमा को कहा जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर उपमान है। और उसी तरह से इस दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सादृश्यवाचक शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये क्या है, सादृश्यवाचक शब्द है। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो जैसे जैसा, तैसा, समान, ये सब शब्दों के द्वारा हम जब दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, तो सा के अतिरिक्त भी और शब्द हो सकते हैं, तो उसको सादृश्यवाचक शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से उपमा अलंकार जहां रहता है वहां पर ये उपमा अलंकार के वाक्य में ये तीन चीज अवश्य रहता है, उपमेय, उपमान और सादृश्यवाचक। तो इस तरह से हमने उपमा अलंकार को देखा। अब देखेंगे रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार किसको कहते हैं, तो उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप। निषेध रहित आरोप का मतलब हुआ कि बिना किसी रुकावट के समानता को दर्शाने के लिए रूपक अलंकार कहते हैं। निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। तो निषेध रहित अलंकार का मतलब हुआ कि जब
वहां पर जो वस्तु की तुलना की जाती है उसमें बहुत ज्यादा समानता को दिखाया जाता है, बहुत अधिक निकटता को दर्शाया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। तो अत्यधिक समानता के कारण उपमा तथा उपमान का आरोप करके दोनों में समानता दिखाई जाती है, तो इस तरह वहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति है कविता की, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा पनघट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ये इसमें क्या है कि आप देखिए यहाँ पर अंबर और पनघट, अंबर और पनघट में, यहाँ पर तारा और घट में, यहाँ पर उषा और नागरिक में समानता दिखाने का प्रयास किया गया है। दोनों की तुलना समान, बहुत अधिक निकटता के कारण दोनों में समानता दिखाई गई है, अर्थात अंबर में पनघट, तारा में घट, उषा में नागरी, नागरी का मतलब नायिका होता है। तो इस तरह से ये जो शब्द यहाँ पर आया है, इन शब्दों के बीच में बहुत निकटता के कारण दोनों की तुलना की गई है एक दूसरे से, इसलिए इस तरह का शब्द का प्रयोग जहाँ पर होता है तो वहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने दो अलंकार के बारे में देखा, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कुछ अन्य विषय को लेकर उपस्थित होंगे संस्कृत से संबंधित। आज हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो से जुड़े रहें। हम जल्दी से हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।